श्री कृष्ण बोले, जो भक्त भक्तिभाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस पवित्र शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया भेंट मैं स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। गीता के 9वें अध्याय के तहत भगवान बता रहे हैं कि उन्हें कैसे भक्त पसंद है और भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि वे अपने भक्त की कैसी भेंट स्वीकार करके खुश होते हैं और वे अपने भक्तों का भला किस रूप में करते हैं। इसमें इंसान के अगले जन्म की व्यवस्था भी बताई गई है कि कौन से इंसान अगले जन्म में वापस इंसान बनते हैं और कौन से पशु योनि भोगते हैं। आप इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने, भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य मुझे भेंट के रूप में जो भी अर्पित करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वो उसे स्वीकार जरूर करते हैं। वो तो एक छोटे से पत्ते, फूल या जल से भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि उन्हें क्या अर्पित किया जा रहा है, लेकिन किस भाव से अर्पित किया जा रहा है, उसका स्थान सबसे ऊंचा है। पत्ते, फल, जल आदि सब प्रकृति से बने हैं, जिनके आधार भी परम तत्व ही है। मनुष्य गलती ये करता है कि परम तत्व की बनाई हुई चीजों को उन्हें ही अर्पित कर देता है। इसके बजाय परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य उन्हें वो अर्पित करे जो उसका है, यानी उसके विचार, उसका अहंकार, उसकी वासनाएं आदि। इन्हें ही पत्ते, फल, जल के रूप में बताया गया है। भगवान एक बार फिर से इस बात को दोहराते हैं कि मनुष्य के मन में लगातार परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। मनुष्य जब ऐसा करता है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं बनते और उसकी मुक्ति का रास्ता खुलने लगता है। श्री कृष्ण बोले, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ शुभ फलों के कर्मों से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने मेरे भजन का सम्यक निश्चय कर लिया है। वो जल्द ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये निश्चय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्थ, जब मनुष्य अपने अहंकार, विचार, इच्छाओं को त्याग कर हर पल परमात्मा के ध्यान में रहता है तो उसे संन्यास योग कहा जाता है। ऐसे मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं और हर बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि सभी भूतों में समान रूप से समाये हुए हैं, क्योंकि सृष्टि का आरंभ उन्हीं से हुआ है। ना उनके लिए कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय, सब उनके लिए समान है। वो कहते हैं कि मनुष्य को भी हर स्थिति, हर मनुष्य के लिए समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि समान भाव रखने से दुख नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, उनके जीवन में, मन में वो उतर जाते हैं। अगर बड़े से बड़ा पापी और दुष्ट मनुष्य भी परमात्मा को याद कर रहा है तो वो भी उन्हें पा सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्य के भाव महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि उन्हें पूजने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, यानी वो कभी मनुष्य जन्म से निचली योनि में नहीं जाता। उनका नाम लेने से मनुष्य के अंदर भक्ति के संस्कार इकट्ठा होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। उसे ऐसी शांति का अनुभव होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो उसे लगातार महसूस करता रहता है।
ऐसे मनुष्य को अगर अगला जन्म लेना भी पड़े तो वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, उससे निचली योनि में जन्म नहीं लेता। दुराचारी भी जब अनन्य भक्ति से भगवान को याद करता है तो वो समय के साथ धर्मात्मा हो जाता है। यानी जो भी मनुष्य अपने आत्म भाव में टिक गया है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि आदि जो भी कोई हो, मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुण्यशील ब्राह्मण था, राजर्षि भक्तजन का तो कहना ही क्या, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थ, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य उनकी शरण में जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। फिर चाहे वो कोई दुष्ट हो, पापी हो या बुरे से बुरा कर्म करने वाला हो, तब भी उसका कल्याण होना निश्चित है। इस श्लोक में स्त्री का नाम भी लिया गया है। इसका कारण है कि पुराने समय में स्त्री और पुरुष में बहुत भेदभाव किया जाता था। औरतों को आदमियों से निचले दर्जे का माना जाता था और ये मान्यता थी कि अगर किसी का पुरुष के रूप में जन्म हुआ है तभी उसकी मुक्ति हो सकती है, औरतों की तो मुक्ति होती ही नहीं। भगवान इस श्लोक के माध्यम से इस अंधविश्वास और गलतफहमी को दूर करते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, उनकी शरण में जाने वाले हर मनुष्य का उद्धार होना निश्चित है। भगवान के लिए शरीर का महत्व नहीं सिर्फ भाव का महत्व है। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए सब समान है और वे सभी को आत्मा रूप में देखते हैं और उनकी शरण में आने से कोई भी मुक्ति पाने से कोई भी वंचित नहीं है। यहां वैश्य और शूद्र का मतलब है कि जिन मनुष्यों का मन, बुद्धि, ध्यान, व्यापार, धन दौलत में लगा रहता है। शूद्र का मतलब है जो तमो प्रधान कार्य करते हैं। पाप योनि का मतलब है कि पापी से पापी जीव भी अगर भगवान की शरण में जाता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ब्राह्मण का असली मतलब है जिसे ज्ञान पाने की, कुछ जानने की इच्छा हो। इस संसार में हर चीज कुछ पलों के लिए होती है, लेकिन एक समय के बाद उसमें बदलाव आना ही है और ये बदलाव ही तो मनुष्य को दुखी करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू उसे ना पकड़ जो बदल जाने वाला है, बल्कि उसे पकड़ जिसे पकड़ने के बाद उसमें कभी रत्ती भर भी बदलाव नहीं होगा। इस श्लोक के अंत में भगवान कह रहे हैं कि संसार में जन्म लेने से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मनुष्य अपना मन परमात्मा में लगाए, अपनी इच्छाओं, अहंकार को उन्हें समर्पित कर पूरी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उनसे जुड़े। वो अपना मन परम पिता में लगातार लगाए रखे, बिना कुछ पाने की इच्छा से उनके भक्त बने और लगातार उन्हें याद करता रहे। जब मन किसी चीज में पूरे विश्वास के साथ लग जाता है तो वो उसे भक्त बना देता है। जब मनुष्य अपना मन, बुद्धि, हृदय को भगवान में लगा देता है, उनसे जुड़ने लगता है, तो वो उन्हें एक ना एक दिन पा ही लेता है। सीख, इस अध्याय में भगवान ने दोबारा गहराई से समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को अगर मुक्ति चाहिए तो वो पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करे। होता यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने इंद्रियों के सुख के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के कर्मों में लगा रहता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए देवताओं की पूजा करता है। इससे उसे मनचाहे फल तो मिल जाते हैं, लेकिन उन फलों के सुखों को भोग लेने के बाद वो दोबारा माया रूपी संसार में लौट आता है और ये अंतहीन सिलसिला बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य को परम शांति और मुक्ति चाहिए तो उसे बिना किसी इच्छा के परमात्मा को लगातार याद करना चाहिए। इससे उसके मन, चित्त, बुद्धि में केवल परमात्मा रह जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य वही पाता है जो उसके मन में होता है, उसे वही मिलता है जिसका विचार हमेशा उसके मन में चलता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर इस जगत से मुक्त होना है तो जगत बनाने वाले ईश्वर अर्थात जगदीश से जुड़ो।